और इस समय हम लोग मौजूद हैं गोमती नदी के किनारे। एक गांव है बीरमपुर। 1885 से धीरे धीरे धारा परिवर्तन करके गांव को दो भागों में बांट दिया। बांध जब टूट जाएगा तो ये मकान है नदी के किनारे। नदी के किनारे में ये मकान बनाए गए और व्यवस्था जो है वो ख़राब, क्योंकि मैं बता रहा हूँ लागत जो है 50 लाख की लागत इस बांध को बनाने में लगी। तो दोस्तों अभी हम लोग नाव में मौजूद हैं और उस पार जा रहे हैं। उस पार की क्या परिस्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हम लोग नदी पार कर चुके हैं और अब उस जगह पे हम लोग मौजूद हैं। ये पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये पत्थर बीरमपुर का बॉर्डर, दक्षिणी बीरमपुर का बॉर्डर, तो ये प्रभावित करता है 3 गाँवों को। तो दोस्तों अब हम इस कहानी के अंतिम चरण पे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी और इस समय हम लोग मौजूद हैं गोमती नदी के किनारे। एक गांव है बीरमपुर। पीछे आप देख रहे हैं ये नदी है, गोमती नदी है। और ये आप देख रहे होंगे, तस्वीर पहले मैं दिखा दूँ, उसके बाद यहाँ के बारे में बताऊँगा क्या इतिहास है इस गाँव का और क्या इतिहास है इस नदी का। ये आप देख रहे हैं, ये बांध बनाया गया था। कितनी लागत लगी थी इसकी बांध में? ये टोटल 50 लाख रुपए खर्च किया गया है। तो 50 लाख रुपए इस बांध पे खर्च किया गया और केवल लापरवाही कहें या फिर भ्रष्टाचार कहें, जल निकासी का इसमें कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, जिस वजह से ये बांध जो है टूट रहा है। अभी हम जिस यहाँ पे खड़े हैं, ये खेत हैं लोगों के। पीछे ज़रा घुमा दे जरा एक बार कैमरा। ये लोगों के खेत हैं। अब आप समझ पाएंगे कि जब ये बांध जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि जल निकासी नहीं की गई है, ये जब बांध ध्वस्त हो जाएगा तो ये खेत जो है सारे नदी का हिस्सा बन जाएंगे। क्योंकि इस नदी का जब अगर हम इतिहास बताएं तो 1930 में, अगर 1885 में इस नदी ने अपना बहाव जो है वो बदलना शुरू किया, अपनी दिशा बदली। और उसके बाद 1930 में जब बाढ़ आई तो एक गांव जो बीरमपुर, जहां पे हम लोग अभी खड़े हैं, इसको नदी ने 2 हिस्सों में बांट दिया। एक जिस हिस्से में हम लोग खड़े हैं और इसके 2 हिस्से, 3 हिस्से, और नदी के उस पार हैं। उस पार की तस्वीर भी हम आपको ले जाके दिखाएंगे। क्या नदी का अस्तित्व, जो पुराना अस्तित्व है जहाँ नदी पहले से बह रही थी, उसका क्या अस्तित्व बचा है और गाँव का क्या अस्तित्व, कितना गाँव जो है नदी में अभी है, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे कुछ लोग हैं, गांव के ही लोग हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे थोड़ा बारीकी से जानेंगे कि क्या इतिहास इस गांव का रहा। क्योंकि नदी के कारण यहाँ की गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं ये भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं, क्योंकि बांध जो है 50 लाख की लागत का यहाँ पे बांध बनाया गया और ये टूटना शुरू हो चुका है। केवल जल निकासी का इंतज़ाम नहीं किया गया इस वजह से। जी थोड़ा सा दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताएँ कि क्या पूरा इंतज़ाम, मतलब कि नदी के उस पार का क्या है और इस पार का क्या सिस्टम है। 1885 में ये नदी जो वर्तमान में आपको दिखाई दे रही है, गांव के बॉर्डर पे दक्षिणी सिरे पे बहती थी, जिसका अस्तित्व आज भी है। 1885 से धीरे धीरे धारा परिवर्तन करके गांव को 2 भागों में बांट दिया। गांव का एक भाग जो है नदी के वर्तमान समय में उत्तरी साइड में है और 2 हिस्सा ज़मीन भूभाग का इस समय नदी के दक्षिणी साइड पे है, उस पार में है, जो इस समय अवैध कब्जाधारियों के हाथ में है। और वर्तमान में 1997 में चकबंदी प्रक्रिया तो शुरू की गई, जो 2014 तक के पहले 300 बीघे का भ्रष्टाचार किया गया। वो सारी ज़मीनें जो है कुछ अवैध कब्जाधारी जो है उसको अपने नाम कराए, 5-6 लोग मिल करके, और जिसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, विधानसभा में क्वेश्चन पुटअप कराया गया नियम 301 के तहत। और सारी जांच प्रक्रिया में सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि ये भ्रष्टाचार हुए हैं। कुछ वो सारे आदेश फर्जी पाए गए और खारिज किए गए हैं। अब 17 वर्ष हो गए 2014 तक, तो जिसमें गांव के तमाम भौगोलिक स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। अब गांव की मुख्य मांग ये है कि गांव सभा को अभी तक धारा 10 का प्रकाशन नहीं हो पाया है। अब गांव के लोगों की मांग है कि 4-2 के समय जो है अनुरूप इसको करके तरमीम पड़ताल करिए, और जो वर्तमान में नदी के उत्तरी साइड में जिनका भूभाग है वो अपना साक्ष्य दे रहे हैं, खतौनी उनके नाम है, उनको दीजिए। और जो दक्षिणी साइड में है अपना साक्ष्य दें, साक्ष्य के अनुरूप में उनके नाम सेहत करके उनको काश्त दिया जाए और उनको किसान बनाया जाए। ये मुख्य मांग है। और जिसके कारण चकबंदी न होने के कारण रास्ता, चक्रोट, खड़ंजा, तमाम चीज़ें सब बाधित हैं। गांव में पैसा तो बहुत आया, लेकिन सारे पैसे केवल बंदर बाट में गए, लूट हुई। जिसके कारण आप देखेंगे कि यहाँ अगर कोई बीमार हो जाए एक व्यक्ति,
तो 2 किलोमीटर खाट पे उठा के ले जाना पड़ेगा। उसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। खाट पे उठा के ले जाने में घंटों बीत जाएगा। मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक है तो 1 घंटे में तो वो आदमी मर जाएगा, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएगा। ये बद इंतज़ामी शासन प्रशासन की उदासीनता से है, जिसकी लड़ाई विधानसभा, चकबंदी, आयुक्त, तमाम लोगों को बार बार पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया। और यहाँ के जो प्रतिनिधि चुने गए, चाहे वो विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे ग्राम प्रधान हो, इस गांव की खबर किसी ने नहीं ली। अगर सिर्फ वोट के अलावा दूसरा काम यहाँ पे नहीं किया गया। विकास का कोई काम इस गाँव में? विकास का कोई काम आप कैमरे की नज़र से देखेंगे तो सारे विकास स्पष्ट हो जाएंगे, कहाँ क्या विकास हुआ है। सिर्फ विकास के नाम पे ठगा गया है इस गांव को। चलिए, विकास कितना हुआ वो हम आपको अगली तस्वीर में, अगली वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल ये वीडियो खास तौर से इस गांव के इतिहास और इस नदी के इतिहास के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस नदी का क्या इतिहास रहा। क्योंकि जब बाढ़ आई, जब पानी घटा तो लोग कहते हैं कि जब पानी घटने के बाद जब वहाँ गए तो वहाँ पे 9 लोग जो है अपने जब ज़मीन पे खेती करने गए, जो भी उनकी ज़मीन उस तरफ चली गई नदी के। अब हम नदी के इस भाग में हैं, बीरमपुर के इस भाग में है। ये बीरमपुर गांव 2 भागों में जब बटा, तो जब जिनकी ज़मीन उस तरफ चली गई तो वो लोग जब वहाँ खेती के लिए गए तो वहाँ बताया जाता है कि 9 लोगों की हत्या की गई। उसके बाद से यहाँ कोई गया नहीं उस तरफ। उसके बाद गांव के लोग, उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी 1936 में, और भयभीत हो गए और वो लोग जो है फिर उस पार गए नहीं। और जिन लोगों ने हत्या की थी वो लोग अवैध कब्जा कर लिए ज़मीन को। आज भी उन्हीं के कब्जा है। और जबकि ये भूभाग जो है, बॉर्डर जो गांव का है, वो तोड़ा नहीं गया। हमारे गांव का मानचित्र जो है पूरा भूभाग है। खतौनी में हमारे गांव के मानचित्र में नदी भी आती है। नदी भी है। नदी का वर्तमान स्वरूप जो बह रहा है, ये टोटल 92 बीघे में बह रहा है। सब बीरमपुर का हिस्सा। और टोटल भूभाग जो है बंदोबस्ती रकबा 260 हेक्टेयर का है। तो ये नदी भी आप जो पीछे बहती हुई देख रहे हैं, गोमती नदी है। और इसमें भी ये नदी में ये, क्योंकि वर्तमान में जो बह रही है, लेकिन पहले जो इसका वास्तविक जो बहाव था वो ये नहीं था। अब ये यहाँ बह रही है और ये जो हिस्सा है ये बीरमपुर का हिस्सा है जिसमें नदी बह रही। अब वही बात हम कह रहे हैं, गांव वालों के लिए बहुत मतलब सोचने की बात है, और जो गांव के ज़िम्मेदार लोग हैं, जो इस विधानसभा के ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके लिए जानने की बात है कि ये जो बांध टूट रहा है ये बाद में बहुत नुकसानदायक होगा इस गाँव के लिए। क्योंकि जो स्थिति हमने 1930 में देखी वो स्थिति हम दोबारा भी देख सकते हैं अगर इसी तरीके से परिस्थिति रही और कोई काम नहीं किया गया। क्योंकि बहाव जो है वो नदी बदल रही है और ये टूटना शुरू हो चुका है। ये देखिए, ये बांध जो है यहाँ से टूट रहा है। आपको समझ में आएगा कि पेड़ यहाँ पे किस तरीके से हैं और सारी चीज़ें। तो ये खेतों में हम खड़े हैं इस समय। घुमा के मैंने तस्वीरें आपको दिखाई, एक बार दोबारा ज़रा तस्वीर दिखाओ घुमा के। ये जो खेत पीछे हैं, धान भी लगी हुई है, तो खेत हैं। और जब ये बाढ़ आएगी इधर तो खेत सारे बह जाएंगे जब ये बांध टूटेगा। क्योंकि आप प्रकृति से नहीं लड़ सकते, तो नदी का जो निकासी है, जो जल निकासी है, वो इस बांध में ज़रूरी थी, जो कि नहीं की गई। आगे की तस्वीर दिखाएंगे, उस तरफ की भी तस्वीर दिखाएंगे। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और दिखाएंगे कि क्या तस्वीर, नदी का कितना हिस्सा, वो भी आगे चल के, नीचे चल के दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग गोमती नदी के किनारे हैं और यहाँ पे पीछे पहले नदी का जो वो है बहाव, वो मैं दिखाता नदी किस तरफ है। ये पीछे आप जो देख रहे हैं हरियाली सी थोड़ी दिख रही है, उसके उस पार ये हरा हरा घास जो दिख रही है, बांध है, बांध के ऊपर घास है और उसके उस पार नदी है और नदी के किनारे ये घर हैं। और बीच में थोड़ा और आगे आगे दिखाओ ज़रा, बांध है, बांध के बीच में अगर आप इसको सहायक नदी कह लें या तालाब कह लें, नहर कह लें, कुछ भी कह लें, तो ये पानी इस तरफ भर गया है और नदी उस तरफ है। तो ये हालात हैं जिस दिन ये बांध, मैं पहले भी बता चुका, ये बांध जब टूट जाएगा तो ये मकान है नदी के किनारे, नदी के किनारे में ये मकान बनाए गए और व्यवस्था जो है वो ख़राब। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, लागत जो है 50 लाख की लागत इस बांध को बनाने में लगी। बांध उधर से दिखाते हुए हम लोग आए हैं तस्वीर की, बांध टूटने लगा यहाँ पे। ये जी क्या नाम है आपका? जवाहिर। तो इनका घर भी यहीं पे है। और कितने लोग, लगभग कितने घर यहाँ पे हैं इस बार नदी किनारे इस तरफ? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं टोटल। यहाँ पे कितने मकान मतलब अभी हैं नदी किनारे? कितने लोग, कितने परिवार रहते हैं? 10-12 लोग, 10-12 मकान, 10-12 परिवार मतलब है। तो क्या समस्या आप नदी से देख रहे हैं और क्या चीज़ें आप? अरे समस्या तो बहुत है सर, और हमारा न घर है, न दुआर है, सब मरहाई है। सरकार कॉलोनी भी नहीं दी है। कॉलोनी नहीं दी सरकार? ना, देख लो सामने है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो रही
कोई सुविधा हमें नहीं मिला है। कोई सुविधा नहीं मिल रही। ना। तो इसकी वजह जैसा कि हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी अभी रैली करने आएंगे, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, योगी जी भी आएंगे और इतने आवास गिना देंगे, इतने शौचालय गिना देंगे जितने की आबादी नहीं होगी उत्तर प्रदेश की, तो उतने तो आवास गिना दिए जाएंगे। लेकिन अब तस्वीर देख लीजिए, ये सब झोपड़ी है और यहाँ पे अभी रह रहे हैं। और ये बांध की व्यवस्था आप देख रहे हैं, बांध की व्यवस्था यहाँ के प्रधान, यहाँ के बीडीसी रह चुके जो भी हैं और विधायक जो भी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि ये बीरमपुर को देखते हुए ये बांध का जो है निवारण किया जाए कि ये कैसे समस्या गांव की ठीक होगी। आप देख रहे हैं कोई भी व्यवस्था, अभी हम सड़क की भी दिखाएंगे, अगली वीडियो में दिखाएंगे कि क्या व्यवस्था, कितना विकास बीरमपुर के गांव में हुआ, वो सारी तस्वीरें हम लोग आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। फिलहाल ये वीडियो जो है हम दिखा रहे हैं कि नदी की वजह से, नदी का क्या इतिहास रहा बीरमपुर को बांटने का और इससे क्या समस्या का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं। तो फिलहाल आपने इन्हें सुना कि नदी किनारे हैं, कोई व्यवस्था इस वजह से नहीं पहुँच रही है, सब झोपड़ी में अभी रह रहे हैं, करीब 10-12 मकान हैं, 10-12 परिवार हैं, अब इसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। और जिस दिन ये बांध टूट जाएगा उस दिन ये व्यवस्था जो है सब ध्वस्त हो जाएगी। तो चलते हैं आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं, चलिए। तो दोस्तों अभी हम लोग नाव में मौजूद हैं और उस पार जा रहे हैं, उस पार की क्या परिस्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप ज़रा बताएं, ये नदी के बीचों बीच हम लगभग आ चुके हैं, ये इस हिस्से से हम अब उस तरफ जा रहे हैं। आप ज़रा बताएं कि कितना हिस्सा नदी में बीरमपुर का आ गया। टोटल नदी जो बह रही है बीरमपुर में 92 बीघे में बह रही है। अच्छा। हाँ। और कुल मिला के इधर का उधर का और नदी में जितना हिस्सा है मिला के कितना पूरा बीरमपुर का क्षेत्रफल है? टोटल क्षेत्रफल 260 हेक्टेयर है, जिसमें नदी के उत्तरी साइड एक भाग है और नदी के दक्षिणी साइड 2/3 हिस्सा है। अब आप जान लीजिए, नदी के उत्तरी साइड में जो मकान बने हैं, वर्तमान में तीसरे स्थान पे मकान बने हैं। सबके मकान नदी के दक्षिणी साइड में थे और बाढ़ से प्रभावित होते होते नदी कटती गई, उत्तर साइड बढ़ती गई, कटती गई, बढ़ती गई, लोग विस्थापित होते गए और वर्तमान समय में नदी के उत्तरी साइड में जो मकान है ये 81 या 84 के बाद जो है नदी में बाढ़ आना बंद हुआ है। तब से लोग जो है शांति और सुकून के साथ हैं। फिर भी बाढ़ होने के बाद नदी जब बढ़ती है बरसात के मौसम में तो कटाव जो है अनवरत जारी रहते हैं। तो अभी इधर से आप कुछ बता रहे थे हमें कि यहाँ से नदी कटी है, जो पुरानी नदी का बात। अभी आप चल रहे हैं जहाँ, पुरानी नदी जो है ये गांव के बॉर्डर पे बहती थी, दक्षिणी साइड के बॉर्डर पे। अभी जो है गांव, ये नदी वर्तमान समय में गांव के बीचों बीच बह रही है। ये गांव के बीचों बीच है, बीचों बीच बह रही है। हाँ, गांव था मतलब यहाँ किसी ये घर रहते थे। आगे चलेंगे देखेंगे कुआं है वर्तमान समय में जो लोगों आप नदी में हो गए। हाँ, नदी में हो गए। और इस समय पानी ज़्यादा होने की वजह से कुएं तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन पहले जो कुएं घर के सामने होते थे अब इस समय नदी में है। हाँ, तो ये यहाँ की स्थिति है। अभी हम लोग उस पार चल रहे हैं और उस पार क्या होगा वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये नदी जो आप देख रहे हैं, नदी का वो जो है ये गोमती नदी है और बीरमपुर के बीचों बीच से ये फिलहाल बह रही है। पहले दक्षिणी भाग में बहती थी। हाँ, गांव के दक्षिणी भाग पे और बॉर्डर पे बहती थी। तो गांव के बॉर्डर पे, दक्षिणी बॉर्डर पे ये गोमती नदी बहा करती थी। 1930 की वो बाढ़ जिसने इस गांव को 2 हिस्सों में बांटा और उसके बाद से जो है अनबन जो है इस पार और उस पार में भी हो गई, क्योंकि उस पार के जो लोग थे उन्होंने जो बटी जब ज़मीन नदी के वजह से तो वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया गया और 9 लोग जो गए, नदी का बहाव जो कम होने के बाद, जो स्तर है वो कम होने के बाद जब वहाँ लोग गए तो 9 लोगों की हत्या वहाँ कर दी गई। उसके बाद से कोई उसके लिए गया नहीं और अब लड़ाई कानून लड़ी जा रही है। कानूनी स्तर पे कितनी लड़ाई पहुँची है? कानूनी स्तर पे ये है कि 3 वर्षों से जब हमको समझ में आया कि गांव की चकबंदी प्रक्रिया जो चल रही है, तरमीम पड़ताल तो पूरे गांव के भूभाग का हुआ, लेकिन जब चक काटने की बात आई, वैल्यूएशन लगाने की, मालियत लगाने की ज़मीन की बात आई, तो ये नदी के उत्तरी साइड को लगाना शुरू किए, दक्षिणी साइड को छोड़ दिए। जबकि गांव का बंदोबस्त पूरे भूभाग का है, नक्शा पूरे भूभाग का है और उत्तरी साइड दक्षिणी साइड दोनों साइड का, लेकिन चकबंदी प्रक्रिया में जो सम्मिलित कर रहे हैं, वैल्यूएशन लगा रहे हैं, वो गांव सिर्फ उत्तरी साइड का, नदी जो वर्तमान में बहाव है उसके उत्तरी साइड का, दक्षिणी साइड का छोड़ दे रहे हैं। जबकि माता जी जो बैठी हैं
माता जी को जरा दिखा। हाँ, साथ में ये अभी वर्तमान समय में नदी के दक्षिणी साइड में हमारे गांव के 10 घर रहते हैं। अच्छा, तो माता जी का जो घर है वो उस तरफ। हाँ, दक्षिणी साइड में है। हाँ। ये साथ में बैठी हैं। अच्छा। ये लोग विस्थापित होने के बाद नदी जब धारा परिवर्तित की तो ये लोग अपना घर मकान जो है वहाँ से हटे नहीं, अपने और जो है दक्षिण चले गए और गांव में ही ये आखिरी बॉर्डर पे इन लोगों का मकान है जहाँ पुरानी नदी थी। चलिए, ये लोग रह रहे हैं अभी। तो उस तरफ जाएंगे तो देखेंगे। हाँ, तो उस तरफ जाएंगे तो माता जी का मकान भी देखेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे। फ़िलहाल ये नदी का नज़ारा, हम गोमती नदी में हैं और नदिया के पार जो आपने फिल्म देखी होगी तो वो इस नदी का उसमें दृश्य है। तो फिलहाल आगे की तस्वीर, हम उस पार की तस्वीर हम दिखाएंगे कि नदी के वजह से और नदी का क्या इतिहास और बीरमपुर के इतिहास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि बीरमपुर का नुकसान इस नदी की वजह से कितना हुआ, वो सारी चीज़ें आगे चलते हैं। हम किनारे पे पहुंच गए हैं और आगे की तस्वीर हम दिखाते हैं फिर उतर के। चलिए, तो नदी के इस पार हम लोग मौजूद हैं और उस तरफ की तस्वीरें भी हम लोगों ने दिखाई। यहाँ से करीब 20-25 मीटर की दूरी पर नदी गोमती, जो हम अभी पार करके आए, तस्वीरें हमने दिखाई। अब ज़रा यहाँ से दिखाता हूँ, जिस ज़मीन पे हम लोग मौजूद हैं ये ज़मीन बीरमपुर का हिस्सा है। नदी हमने पार करी, नदी भी बीरमपुर का हिस्सा, करीब 92 बीघे की ज़मीन जो है वो नदी में आ गई है। और ये भी जो हिस्सा आप अभी देख रहे हैं, जिस हिस्से में हम लोग खड़े हैं, ये भी बीरमपुर का हिस्सा, अवैध कब्ज़ा यहाँ पे हो चुका है। और करीब यहाँ से मेरे पीछे 1 किलोमीटर की दूरी पर, वो पूरा 2 किलोमीटर की दूरी पर वो बीरमपुर का बॉर्डर है। वो बीरमपुर का वो बॉर्डर है, उधर ही से नदी जा रही थी। नदी की तस्वीरें भी आप देखेंगे तो पुरानी नदी जो थी, जो कि कट के अब इस तरफ गोमती आ गई और बीरमपुर का जो भाग है 2 हिस्सों में हो चुका है। तो फिलहाल ये तस्वीर है और जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आप लोगों ने देखी कि 1885 से लेके अब तक के जो विवाद ज़मीन के हैं और नदी के नाम पे जो लूट प्रधान ने करी, चाहे बीडीसी ने करी, चाहे जिला पंचायत सदस्य ने करी, चाहे विधायक ने करी, जिनकी जिम्मेदारी यहाँ पे बनती थी कि इसका जो है समस्या का समाधान होना चाहिए। तो फिलहाल ये तस्वीर बीरमपुर की ज़मीन पे हम लोग खड़े हैं, नदी के इस तरफ वाली। चलिए, तो दोस्तों हम लोग नदी पार कर चुके हैं और अब उस जगह पे हम लोग मौजूद हैं। ये पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये पत्थर बीरमपुर का बॉर्डर, दक्षिणी बीरमपुर का बॉर्डर, तो ये प्रभावित करता है 3 गाँवों को। अगर हम बात करें तो ये पत्थर उदयपुर दीपी, अगर मैं इस तरफ की बात करूं, लगभग पूर्वी दक्षिण की तरफ, तो यहाँ से उदयपुर दीपी आता है और कृष्णनगर, और हम नदी पार करके आए बीरमपुर। तो ये 3 गाँव के लिए बॉर्डर ये पत्थर है। और यहाँ पे मौजूद है, आप लोगों ने फिर देखा कि बीच में जो है वो नदी हमने पार करी, उसके बाद ये बीरमपुर का बॉर्डर। और नदी जो पुरानी नदी थी वो हम उसकी तस्वीर भी आपको दिखा दें ज़रा। इससे थोड़ा सा आगे अगर हम थोड़ा सा, ये बांस का जो है, और उसके बाद थोड़ा सा पार करेंगे, जो आपको सामने देख रहे हैं जस्ट बगल में, यहाँ से नदी का बहाव था, लेकिन वो कट के वो नदी जो है वो जहाँ पहुँच चुकी है। हमने तस्वीरें उसकी आपको पहले दिखाई। कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। इन्हीं की नाव से हम आए हैं, नाव इन्होंने चलाई, तो इनसे बात कर। जी, नाम क्या है आपका? हरिश्चंद्र ओझा। तो बताएं ज़रा थोड़ा सा पत्थर के बारे में, पुरानी नदी के बारे में। जी, जैसे कि पत्थर के बारे में अगर आप पूर्व साइड और दक्षिण साइड लिखेंगे तो आप उदयपुर का बॉर्डर है, और फिर दक्षिण साइड लिखेंगे तो इधर कृष्णापुर है, फिर इधर लिखेंगे आप पश्चिम साइड, तो पश्चिम साइड जो है बीरमपुर है। तो थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके, कहाँ से नदी आ रही थी और किस तरह से बहाव शुरू हुआ, और इस तरफ नदी के इस तरफ कितने लोग हैं और कितने, लगभग बीरमपुर के लोग, कितना क्षेत्रफल इस तरफ आता है? बीरमपुर में लगभग किसी 8 घर यहाँ पर निवासी हैं कोने पे मौजूदा हालत में, इस तरफ। हाँ, और बकिया सब चले गए दक्षिण, उत्तर चले गए। अच्छा, हाँ, उत्तर चले गए, नदी के उस पार है। हाँ, उस पार चले गए। अच्छा, तो ये नदी का पुराना बहाव जो है जहाँ से थी, ये नदी आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दे रहा है तो हम नीचे चलते हैं, थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं कि नदी का जो बहाव था वो किस तरफ से था। तो आइए ज़रा नीचे चलते हैं और जहाँ से रास्ता होगा वहीं से चलेंगे। आओ ज़रा, चलो आओ धनंजय भाई। तो दोस्तों अब हम इस कहानी के अंतिम चरण पे हैं,
जो नदी हम अभी हम कुछ समय पहले से आपको बता रहे हैं, सारी तस्वीरें उस पार की भी दिखाई और इस पार भी हम लोग तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी जब हम लोग यहाँ मौजूद हैं, पीछे आप लोग पहले तो मैं वर्तमान नदी का जो बहाव है वो मैं दिखाता हूँ। पीछे यहाँ से करीब 50-100 मीटर की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, वो वर्तमान नदी का बहाव है। अभी जहाँ हम खड़े हैं 1885 की हम बात करें, 1885 से गोमती का जो बहाव था वो बदलना शुरू हुआ, दिशा बदलना शुरू हुई, कटाव शुरू हुआ 1885 से, और 1930 की बाढ़ के बाद बीरमपुर का विभाजन हुआ। तो अभी हम जब खड़े हैं यहाँ पे, ये नदी 1885 से पहले की नदी है गोमती के बीचों बीच हम खड़े हैं इस समय, और अभी इसका हाल आप देख रहे हैं। और ये नदी का बहाव जो है पूरी तरीके से बदल के दूसरी तरफ हो गया है और बीरमपुर के बीचों बीच अब ये नदी बह रही है। ये बीरमपुर का दक्षिणी हिस्से के बॉर्डर पर ये नदी थी और बह रही थी। 1885 से इसका बहाव जो था वो बदलना शुरू हुआ और कटाव शुरू हुआ, जिसके वजह से और 1930 की बाढ़ के बाद बीरमपुर का विभाजन 2 भागों में हुआ। अभी हम लोग यहाँ मौजूद हैं, ये बीचों बीच नदी यह हुआ करती थी 1885 से पहले की बात है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा जो पीछे से देख रहे हैं आप लोग, पूरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी कैमरे में, स्क्रीन पर आपकी। ये गोमती नदी का हिस्सा हुआ करता था 1885 से पहले। कुछ लोगों से बातें करते हैं और जानेंगे थोड़ा और विस्तार से। थोड़ा इसके बारे में बताओ कि ये नदी आपने देखी है कि आप मतलब या कहानी ही सुनी है कि किस तरीके से हुआ था? ये कहानी हमने सुना था लेकिन देखा नहीं था। ये देखा नहीं है? नहीं। तो क्या अभी इसकी लड़ाई चल रही है? अब इसकी लड़ाई तो हम नहीं बता सकते भैया। जी हाँ, संतोष जी से ही बात करेंगे जी। अब हम अंतिम चरण पे पहुंच चुके हैं सर। शुरुआत से हम लोग बात कर रहे हैं, अंतिम चरण पे हम पहुंचे हैं। गोमती के बीचों बीच खड़े हैं, जो 1885 से पहले की नदी थी। आपके जो लोग हमें यहाँ के लोग जो बता रहे हैं उस हिसाब से तो बताएं ज़रा कि ये अब कौन सा हिस्सा ये अब गांव का है और ये कौन सा हिस्सा नदी का है, हम कहाँ पे इस समय खड़े हैं? अभी आपने बॉर्डर देखा, हाँ। जो पत्थल गड़ा था, ये गांव सभा बीरमपुर का दक्षिणी साइड का अंतिम छोर है। हाँ। और अंतिम छोर के जस्ट जो है उत्तरी साइड से में पत्थल के उत्तरी साइड में ये पुरानी नदी है, हाँ। जो 1885 से पहले बहती थी। इसी नदी के कारण जो है कटाव के कारण, ये कटाव दिनों दिन उत्तर की तरफ करना शुरू की। 1885 से 1836 तक इसने गांव को 2 भागों में बांट दिया, जिसके कारण आज गांव में रास्ते, चक्रोट, खड़ंजा सारी समस्याओं की जड़ है। अच्छा, मूल समस्या यह है कि चकबंदी न होना। जब गांव में विवाद इस तरह का हुआ कि ये ज़मीन आप देखेंगे 2 बड़ा भूभाग है बीरमपुर का, जिसको चकबंदी विभाग जो है वैल्यूएशन न लगा के सारा विवाद खड़ा किया गया है। और गांव के कुछ भूमाफिया मिलके इसमें सक्रिय होकर गांव का बंदोबस्ती नक्शा, क्योंकि गांव का साक्ष्य जब चकबंदी प्रक्रिया नहीं हुआ तो ये बंदोबस्ती ही मूल आधार होता है। बंदोबस्ती नक्शा, कार्यवाही पुस्तिका, सारी चीज़ें जो है वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से सारा गायब कर दिए। और गांव में 97 से चकबंदी शुरू तो की गई, लेकिन गांव की समस्या का निजात आज तक नहीं मिल पाया, और जिसका धारा 9 तक सिर्फ प्रकाशन हो पाया है। अब गांव के लोगों की प्रमुख मांग है 4-2 से प्रकाशन किया जाए और फिर से चकबंदी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। तो ये बात है इस गांव की। हम लोगों ने पूरी तस्वीर, पूरी जो कहानी थी गोमती नदी के बहाव की और बीरमपुर गांव की। बीरमपुर से ये नदी जो है दक्षिणी भाग में, जैसा कि हम लोग शुरुआत से बता रहे हैं कि दक्षिणी भाग नदी का था और बीरमपुर के दक्षिणी भाग में ये नदी बह रही थी, जिसने अपना बहाव जो है चेंज किया। उसके बाद इस नदी की वजह से काफ़ी सारी समस्या बीरमपुर के गांव के लोगों को देखनी पड़ रही है, चाहे वो सड़क से लेके बिजली तक जितनी भी समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं उनका सभी का सामना कर रहे हैं। इससे पहले की तस्वीर दिखाई कि बांध का क्या हाल है, बांध की तस्वीरें आपने देखी, वहाँ के लोगों से भी हमने बात करी, वहाँ के लोगों से बात करके बताया कि जिस तरीके का बांध का इस समय हाल है वो कभी भी टूट सकता है। और जो लोग किनारे पे बसे हुए हैं, जितने भी परिवार हैं वहाँ पे 10, 12, 20 और इस तरफ भी हैं कुछ बीरमपुर के लोग, 8 परिवार बता रहे हैं, शायद 8 परिवार इस तरफ हैं। और उस तरफ की खास तौर से हम समस्याओं को देख रहे हैं कि वो जब बांध टूट जाएगा तो वो सब जो है नदी का हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि नदी का बहाव जो कटाव है अभी भी उत्तर की तरफ ही है। तो
फ़िलहाल मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। कहानी जो थी बीरमपुर की 1885 से और 1930 की जो बाढ़, उसके बाद सारी समस्याओं का सामना यहाँ के प्रधान, विधायक, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जितने भी रहे, उन सभी की जिम्मेदारी ये बनती थी कि इस गांव को देखा जाए और जो बाढ़ प्रबंधक इश्यूज़ हैं वो सारी चीज़ें देखते हुए इस गांव के बारे में कुछ किया जाए। तो फ़िलहाल मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। सारी तस्वीर आपने देखी, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो बात जो है आगे तक पहुँचेगी और बेहतर रहेगा। इस गांव की जो बात है आगे तक पहुँचे, कुछ लोगों तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, ताकि कुछ किया जाए इस गांव के लिए भी। तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें।